दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है बजाते रहो भारत न्यूज। मेरा नाम श्रावणी मिश्रा है। दिल्ली नगर निगम पब्लिक हेल्थ विभाग के एमटीएस कर्मचारी 33 दिन तक हड़ताल पर बैठे थे। एक ही डिमांड थी जो सर्वोपरि थी कि दूसरे कर्मचारियों की तरह उन्हें भी सेम वर्क के लिए सेम पे दिया जाए, यानी कि 27,900 की लड़ाई थी। हर महीने उनको मिलना चाहिए, ये उनकी मांग थी, जिसके लिए वो 33 दिन बैठे। लेकिन 33 दिन बैठने के बाद जब उन्होंने अपना धरना उठाया, देवानंद भाई साहब ने मुझे कह दिया कि जो थोड़ा सा 30-35 दिन की स्ट्राइक थी उसकी तनख्वाह आपको मिले। मैंने कहा, और इन्होंने ये मेरे पे बात थोप दी कि आपने वादा किया था। अब पता नहीं किया था नहीं किया था, नेता तो कह रहे थे, मगर अब जब कह दिया तो करेंगे। जब उन्होंने अपना धरना उठाया उसके बाद उनके हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन अचानक ही 13 फरवरी को बजट भाषण होता है, जिसमें नेता सदन प्रवेश वाही अपनी तरफ से ऐलान करते हैं कि वो एमटीएस पीएच कर्मचारियों की जो मांग थी उसे पूरा कर रहे हैं। प्रवेश वाही ने अपने बजट भाषण में कहा कि हम कोई हवाई घोषणा नहीं कर रहे हैं। हेड E74 के तहत प्रावधान हो रहा है, जिसमें एमटीएस कर्मचारी जो कि डीवीसी और सीएफडब्ल्यू हैं, उन्हें बढ़ी हुई सैलरी 27,900 दी जाएगी। अब इसको लेकर कर्मचारियों के बीच एक आशा बढ़ी कि चलो अब हमारी जो डिमांड है वो पूरी होने जा रही है। सभी जगह एक अच्छा माहौल था, जश्न मनाई जा रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे। लेकिन उस वक्त हमने कोई खबर इसलिए नहीं चलाई क्योंकि हम भी ठोक पीट बजा के कंफर्म करना चाहते थे कि वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि हर चीज को करने का एक प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर के तहत ही ये काम होता है। तो जैसा कि मैंने आगे जब आप लोगों के इस डिमांड के पूरा होने को लेकर हमने पड़ताल किया, तो हमने ये जानने की कोशिश की कि जो 27,900 को लेकर जो बजट है, जो तकरीबन 50 करोड़ के करीब है, ये बताया जा रहा है, तो उसमें ये कह रहे हैं कि E74 के तहत प्रावधान कर दिया गया है। लेकिन E74 के तहत प्रावधान करने के बाद वो जो बजट है वो आगे कमिश्नर के आगे एक प्रस्ताव के तौर पे जाना चाहिए। कमिश्नर उस प्रस्ताव को आगे एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से जो बजट आएगा उसके जरिए 27,900 रुपए कर्मचारियों के अकाउंट में दिए जाएंगे। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या ये प्रोसीजर आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। ये जो सवाल है इसका जवाब जो है इसी का मुझे इंतजार था। तो एक बात तो मैं आपको बता दूं स्पष्ट तौर पर कि कट मोशन की जो कॉपी थी उसको जब मैं पढ़ी, सारे जो भी हेड्स थे उन सबको जब मैंने पड़ताल किया तो उसमें E74 का जिक्र नहीं था। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो मेरे मन में ये सवाल उठा कि भाई अगर जिक्र है ही नहीं तो फिर कैसे माना जाए कि ये लोग जो कह रहे हैं, नेता सदन ने जो बजट भाषण में बोला कि हवाई घोषणा नहीं है, वाकई में ऐसा कुछ है। तो जानकारी मिली कि अभी जो तैयार हुआ है, जो प्रस्ताव जो तैयार हुआ है, जो कट मोशन की तैयार हुई है, वो फाइनल कॉपी नहीं है। उन्होंने कहा कि जब बजट भाषण हो रहा था, आपको ध्यान होगा कि उसके बाद जितने प्रस्ताव है उसको पास या फेल किया गया। मतलब हर बार होता है कि हाउस में जो भी प्रस्ताव आते हैं उसको पास और फेल किया जाता है। तो उसमें जो प्रस्ताव जो कट मोशन के जो प्रस्ताव थे वो प्रस्ताव की एक कॉपी थी, उसके अंदर तो वो नहीं था जिसकी जो E74 की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि जो एडिशनल कॉपी दी गई है उसमें है, और इसको हम कंफर्म तभी कर पाएंगे जब वो कट मोशन की जो फाइनल कॉपी है वो तैयार होके आ जाएगी। तब उसमें पता लग जाएगा कि इसमें एमटीएस का जिक्र है या नहीं है। तो उसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा, पहली तो ये बात। दूसरी बात,
कि इसको लेकर हमने बहुत जगह बात करी, हम मेयर के पास भी गए, हम नेता सदन के पास भी गए, ताकि हमें भी ये कंफर्मेशन मिले। तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि ये जो पैसा है, जो 33 दिन की हड़ताल के वक्त जो उन्होंने एक बात कही थी कि महीने भर के अंदर हम ये काम को पूरा करेंगे, तो उनका कहना था नेतागण का कि हम इसके लिए लगातार कोशिश कर रहे थे, रेखा गुप्ता के संपर्क में थे, क्योंकि अल्टीमेटली जो बजट है वो वहीं से आना है, दिल्ली सरकार से ही आना है। तो उसका हम इंतजार कर रहे थे। तो इंतजार करने का फल ये मिला कि दिल्ली सरकार मान गई है और वो बजट हमारे पास आ रहा है, जिसके जरिए हम उनको देंगे पैसा। और ये भी कहा कि ये जो भी घोषणा हुई है वो 1 अप्रैल से ही लागू होगी, 1 अप्रैल के बाद ही सबको पैसे मिलेंगे। ये जो बात उन्होंने कही वो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन इसी बीच एक और खबर मेरे पास आती है कि डीबीसी कर्मचारी और सीएफडब्ल्यू कर्मचारी हैं, इनके सामने अभी भी डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि आपको वो पुराना जो टर्म्स एंड कंडीशन था, जिसमें एक एफिडेविट में आपको साइन करना है कि आप मिनिमम वेज के ही आपको मिलेगा, मतलब जितने भी 15, 16, 20 जितने भी कंडीशंस थे उस पर आपको हस्ताक्षर करना है। तो ये भी जो एक चीज सामने आई है, अप्रैल तक कर देना है। अप्रैल क्योंकि साल भर का एक बार साइन लिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि जब सरकार ये कह रही है कि हम 1 अप्रैल से ये काम कर देंगे, 27,900 रुपए दे देंगे कर्मचारियों को, और उसी के जस्ट ऑपोजिट ये भी काम चल रहा है और 1 अप्रैल से पहले करने का दबाव है कर्मचारियों को, तो 2 तरह की बात तो नहीं हो सकती है ना। या तो सिग्नेचर लीजिए, इसका मतलब ये है कि जो तनख्वाह भी मिल रही है वही तनख्वाह आगे भी मिलती रहेगी, और या फिर सिग्नेचर नहीं लेंगे तो हम मानेंगे कि हाँ 1 अप्रैल से जो आपने वादा किया तो वो आप पूरा कर रहे हैं। तो ये 2 तरह की जो बातें हैं, इससे लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर सरकार करने वाली क्या है। तो मैं तो यही कहूंगी कि मुझे जो जवाब मिला है, क्योंकि मैं भी जाकर जब मैंने मेयर साहब से बात करी तो मेयर ने कहा कि आपको नियम कानून का पता नहीं है, आपको पता नहीं है, सीएम जब चाहे वो फंड निकालेगी और देगी। तो मैंने कहा ठीक है जी, तो अप्रैल तक का मुझे इंतजार करने को कहा गया है, तो इंतजार कर लेते हैं और देखते हैं कि इन नेताओं की बातों में कितना दम है। तो ये है पूरा निचोड़। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, क्योंकि एक एक बात पर मैंने बकायदा काम किया है, होमवर्क की हूँ। जैसा मैं आपको बताती हूँ कि बिना जांचे पड़ताल, फैक्ट्स, फिगर्स को जब तक मैं इकट्ठा नहीं करती हूँ, मैं आपके सामने कोई स्टेटमेंट नहीं देती हूँ। तो आखिरी में जाते जाते आपसे यही बोलूंगी कि इस चैनल को खड़ा करने में मैंने बहुत मेहनत की है। सबसे बड़ी बात, आप लोगों का भरोसा इकट्ठा करने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। इस भरोसे को तोड़ने की कुछ ऐसे लोग जिनको हम जानते भी नहीं है, अचानक से लोग पता नहीं कहां से आए हैं और टारगेट के तौर पर मेरे चैनल को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। कर्मचारियों के हित में हम बात कर रहे हैं तो हमें वहां पर रोकने की कोशिश हो रही है। और आप समझ लीजिए कि जितने लोग मुझे रोक रहे हैं असल में यही आपके दुश्मन हैं, इनको ढूंढने की जरूरत नहीं है। जितने लोग सामने आकर मेरे खिलाफत में बोले, आप समझ लीजिए ये नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, ये नहीं चाहते हैं कि आपकी भी वृद्धि हो, आप भी खुशहाल रहें। तो ऐसे लोग को चिन्हित करिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए, भ्रमित होने वाली खबरों को बिल्कुल मत देखिएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि जितनी आशाएं आप मेरे से करते हो, जितनी उम्मीदें आपको मुझसे है, उतनी ही उम्मीद मैं अपने परिवार यानी आपसे भी करती हूँ। तो मुझे भी उम्मीद है कि आप मेरी उम्मीद पर खरे उतरेंगे और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए ताकि लोगों को पता लगे कि क्या चल रहा है। पसंद आ रही हो वीडियो तो लाइक करिए, और अभी तक हमारे फेसबुक पेज को नहीं फॉलो किया है तो प्लीज कर लीजिए। यूट्यूब से देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिए।